संतानम् नमो सिद्धाणम् नमो आनन्दीयाणम् नमो वज्राणाम् नमो लोये मंगलम भगवान ईशो मंगलम गौतमनि मंगलम कुंज कुंडाख्यो धर्मोक्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ की पूर्णता हो चुकी थी और उसकी पूर्णता के उपरांत यहाँ गुमानी राम जी द्वारा लिखे थे समाधि मरण के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। बहुत सुंदर प्रकरण है। समाधि माने शांत परिणाम, माने परिणामों की निर्मलता को समाधि कहते हैं। परिणाम यदि निर्मल नहीं हो, परिणाम यदि शांत नहीं हो तो समाधि कहती। इसलिए जितना हमारा उपयोग, जितने हमारे भाव वस्तु स्वरूप के आश्रय से शांत रह सकें, जितना निर्कषाय परिणाम होगा, जितना कषाय रहित भाव होगा, वही वास्तव में समाधि होगी। और ऐसे शांत परिणामों में जब मरण होगा तो वो समाधि मरण कहलाएगा। मरण 100% पक्का होगा, लेकिन समाधि सबकी हो इस बात की गारंटी नहीं। समाधि की भावना भाते कि समाधि पूर्वक मरण हो। और इस संदर्भ में इतनी बात हम यहाँ कर चुके थे, विगत बहुत दिनों से कर रहे हैं ये चर्चा कि भाई दिन रात ये भावना भाव तो अंत समय में भी नहीं भूल जाऊंगी। जीवन भर तो चर्चाएं तुम्हारे से चल रही, वो विषय विषय की इधर उधर की, और अंत समय में तुम्हारे परिणाम सुधर जाए, ऐसा नहीं होता। अंत समय में परिणाम सुधरने के लिए वो जीवन सुधरना जरूरी है। जिनका जीवन सुधरता है उनका मरण सुधरता है। मरण सुधारने की भावना रखने वाले मरण में ही जीवन सुधारते हैं। जिनका जीवन अच्छा होगा, जिनका जीवन सुधरेगा, जिनके जीवन में शांति होगी, निश्चित रूप से उनका मरण भी शांत परिणामों में ही होगा। इसके लिए श्री राम जी की ये पंक्तियां बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, जो कई बार हमने विगत दिनों में बोली है। वास्तव में वो पूरी ही भावना भाने योग्य है और बहुत सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में किया है। क्या पंक्तियां हैं ये? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावूं, देहात के समय में तुमको न भूल जाऊं। भावना बारे दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावूं। तो दिन रात की भावना चलती है अंदर में। क्या भावना चल रही है कि जब शरीर छूटेगा तो हे जिनेंद्र देव आत्म के स्वरूप का स्मरण रहे, माने आत्म स्वरूप का स्मरण रहे। फिर आगे क्या कहा? शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता स्वभाव धर कर सबके क्षमा कराऊं। क्या कहा? कोई शत्रु भी हो संतुष्ट कर दो उनको। शत्रु कैसे संतुष्ट होंगे? उनकी बात मान लेने से। अरे भाई, शत्रु के संतुष्ट करने की बात नहीं है,
शत्रुता का भाव मन में नहीं रखने की बात है। मन में शत्रुता का भाव नहीं हो, मन में दुश्मनी का भाव नहीं हो, मन में वैर भाव नहीं हो। मैंने एक दिन ये बात कही थी, अंत समय में जो व्यक्ति वैर भाव के साथ में मरण करते हैं उनका वैर भाव कई जन्मों तक चलता है। इसलिए इस जन्म का वैर, इस जन्म की दुश्मनी इसी जन्म में नहीं छोड़ते हैं अपन। बोलो यदि ये साथ में ले जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ में जो होगा अंत समय में वो साथ में ले जाए। धन तो जाता नहीं है, संपत्ति तो साथ में जाती नहीं है, परिणाम तुम्हारे साथ में जाते हैं। परिणामों में राग तुम्हारे साथ में जाता है, द्वेष तुम्हारे साथ में जाता है, वैर होगा तो वैर का परिणाम साथ में जाएगा, कषाएं होगी तो कषाएं साथ में जाएगी। तो राग, द्वेष, काम, क्रोधादि के परिणाम, वैर भाव, शत्रुता और नाराजगी के परिणाम, इनको साथ में लेकर के मरण हुआ तो क्या होगा? आपने कल्पना की जिस क्षण हम किसी पर बिगड़ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, यदि ऐसे समय में हमारा मरण हुआ तो क्या होगा? आयु तो कभी भी बन सकती है, जीवन तो कभी भी पूरा हो सकता है, हमें तो पता नहीं। ऐसे समय में जहाँ बहुत मन में संक्लेश परिणाम चल रहे हैं और किसी के प्रति बहुत बुरा करने का भाव मन में चल रहा है, ऐसे समय में यदि हमारा जीवन पूरा हो जाएगा तो आप क्या सोचते हैं वो दुश्मनी अगले जन्म तक नहीं जाएगी? साथ ही जाएगी। आप सोचिए कमठ और मरुभूति, मरुभूति तो पार्श्वनाथ का जी था और कमठ बहुत पहले नाम था उसका। तो कमठ के मन में जो दुश्मनी थी वो हर भाव में चलती रही, शत्रुता के परिणाम रखे उसने और वो शत्रुता 10 भाव तक चलती रही। पुराणों में ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे को मिलेंगे जहाँ शत्रुता कई जन्मों तक चलती रहती है। मित्र हो या शत्रु, संबंध पुराणों में ही नहीं हमारे जीवन में भी निरंतर बने रहते हैं और चलते रहते हैं। एक जैसे परिणामों वाले जीव स्वयं एक ही जगह पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। एक कक्षा में यदि 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज यदि नए एडमिशन हुए हैं किसी कॉलेज में, किसी क्लास में, 50 विद्यार्थी अलग अलग नगरों से, अलग अलग क्षेत्रों से आकर के उन्होंने एडमिशन लिया और क्लास में उनका एडमिशन हुआ। आप देखना महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 2-4 महीने में पढ़ाई करने वालों का अलग ग्रुप हो जाएगा, शैतानी करने वालों का अलग ग्रुप हो जाएगा, क्लास से बंक मारने वालों का अलग, उनमें सिगरेट पीने वालों का अलग ग्रुप होगा। वो सब जिसकी जैसी संगति होती है वो वैसा माहौल सब बना लेता है, उनके उसी हिसाब से अपने आप ग्रुप बन जाते हैं। इसलिए आपने ये कहावत सुनी होगी, जैसों को जैसे ही मिलते हैं। सुनिए, जैसों को जैसे ही मिलते हैं का मतलब क्या है? आप जैसे हैं आपको आपके संयोगों में उसी तरह के लोग मिलेंगे। हाँ, वो संयोग मित्रता रूप भी हो सकते हैं और शत्रुता रूप भी हो सकते हैं, लेकिन वो संबंध आपका पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। हम तो इतनी तक बात कह देते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी अनजान व्यक्ति से कुछ बात करता है, इसका मतलब ये है कि उसका पिछले जन्मों में कोई न कोई रिलेशन रहा है। बिना रिलेशन इस जीव को बोलने का भाव नहीं आता। अनजान व्यक्ति है, रोड पर बात कर रहे हैं, हम सड़क चलते व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी से टाइम पूछने के लिए बात की है, सब्जी वाले से हमने चर्चा की है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बगल में बैठे हुए व्यक्ति से बात करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पिछले जन्मों में कहीं न कहीं कोई संबंध रहा है। देखो, आप पुराण बतलाते हैं सीता का जीव वर्तमान में स्वर्ग में है, रावण का जीव नरक में है। पिछले जन्म में संपर्क था, आगे भी ये संपर्क बना रहेगा। सीता का जीव
चक्रवर्ती होगा और रावण और लक्ष्मण के जीव उसके पुत्र होंगे। ये भविष्य की बात है, द्रव्य संग्रह में लिखी है नेमिचंद सिद्धांत की देव ने 1200 साल पहले मूल संस्कृत पंक्तियों में। तो एक ही परिवार में आकर के और फिर बाद में आगे फिर संबंध होगा, फिर वहाँ चले जाएंगे ऊपर अनुत्तर विमानों में चले जाएंगे, वहाँ साथ में रहेंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर एक तीर्थंकर होगा, दूसरा उसका गणधर होगा, एक घाट की जमीन में तीर्थंकर होगा। तो ये सब संपर्क इस तरह के बने रहते हैं। आप देखिए भगवान ऋषभ देव की जब हम कथा पढ़ते हैं, उनके पिछले जन्मों की बात पढ़ते हैं, तो वो श्रीमती का जीव वो राजा श्रेयांक रूप बना, और उसको पिछले जन्म में आहार दान था, विकल्प आया, रात्रि के शहर में उसको स्वप्न आया, फिर पहले ऐसा किया था, पास में हमने वहाँ आहार दिया था। तो ऐसे भाव आ जाते हैं। कहाँ जाकर राजा श्रेयांक, तो पहले उनकी पत्नी थी श्रीमती का जीव था, वो चारों पशुओं की बात, चारों जानवर एक ही जगह पर मुनिराज को आहार दान दिया, तो वो चारों लोग कहाँ से अलग अलग घूमते फिरते फिर बात हो गई। तो ये शत्रुता और मित्रता ये वर्तमान परिणामों पर निर्भर करती है। जो शत्रु होते हैं वे मित्र हो जाते हैं, जो मित्र होते हैं वे शत्रु हो जाते हैं। समय बदलते हुए देर नहीं लगती, इसलिए शत्रुता और मित्रता दोनों के आधार पर अपने लाइफ को विचलित करना ही समझदारी का काम नहीं है। मित्र अभी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, पाप कर्म का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, और पुण्य का उदय आता है तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हाँ, सोचिए आप जरा इस बात के बारे में, सीता और रावण दोनों दुश्मनी है या नहीं है? वो उठा करके ले गया, 6 महीने तक उसके यहाँ रही, रामचंद्र जी की पत्नी थी। तो रावण तो एक प्रकार से उसके लिए दुश्मन था ना, लेकिन वो ऐसा दुश्मन, ऐसा जालिम, उसके ऊपर जुल्म करने वाला व्यक्ति भी, वो सीता उसको संबोधन करने के लिए चले गई, आगे कोई उसका बेटा हो जाए क्या करें? तो ऐसे उतार चढ़ाव बहुत होते रहते हैं जीवन में, परिस्थितियों में। तो इन उतार चढ़ाव के आधार पर ये कह रहे हैं शत्रुता मत रखो, मित्रता को वहां तक की घनिष्ठता मत रखो। मित्रता सबसे, घनिष्ठता किसी के नहीं। इसलिए समाधि मरण की भावना लाने वाले जीवों के लिए बहुत सुंदर पंक्ति कह दी गई, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता स्वभाव हर कर सबसे क्षमा कराऊं। इसका नाम है कषाय संलेखना। 2 प्रकार की संलेखना है ना, एक कषाय संलेखना है और एक काय संलेखना है। यहाँ कषाय संलेखना की बात कही, और आगे बढ़ो तो काय संलेखना की बात करती। आगे क्या कहा? त्यागू आहार पानी औषधि विचार कर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय दिलाऊं। बोलो क्या कहा? त्यागू आहार पानी, अब शरीर की तरफ आ गए ना, लेकिन ध्यान रखना कषाय संलेखना के बिना काय संलेखना कार्यकारी नहीं है। शरीर को तो क्षीण करें, शरीर को तो कमजोर करें, शरीर को तो इस योग्य बनाएं कि मृत्यु का शीघ्र वर्ण हो, किंतु यदि कषाय न मिटे, आकुलता न मिटे, अंदर में शांत भाव नहीं हो, अंदर में वितराग भाव नहीं हो, अंदर में सहजता और सरलता नहीं हो, तो आपका वो संलेखना नहीं है, वो समाधि मरण। शरीर तो छूटेगा ही ना, आपने क्या किया और उसमें भी आपकी थोड़ी में चलेगी। अनेक प्रसंग ऐसे भी देखे गए हैं,
कि किसी व्यक्ति ने 12 वर्ष के लिए संलेखना ले ली, उत्कृष्टतम निमित्त कहिए 12 वर्ष तक की संलेखना के संदर्भ में, और 12 वर्ष तक वो धीरे धीरे अन्य जलादित का धीरे धीरे भूमि का अनुसार त्याग करते रहे, और 19 तो ऐसी थी कि अब जीवन नहीं चलेगा, अब वो आगे लंबा चले तो क्या होगा? बोलो अब क्या करें? जबरन मर जाए? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आयु कर्म से कितना कंट्रोल चलता है बताओ? हमारे हिसाब से तो आयु पूरी नहीं होगी ना, जितनी आयु चलनी होगी उतनी चलेगी, जितना जीवन बीतना होगा उतना बीतेगा। जब तक मनुष्य जीवन के क्षण रहेंगे तब तक रहेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए पहले शत्रुता को त्यागने की बात कही और समता का भाव धरने की बात कही। अब समता होगी और भोजन धीरे धीरे छोड़ेगा तो कोई ऐतराज नहीं, और भोजन तो छोड़े और परिणामों में समता नहीं है तो आकुलता ही होगी। आकुलता ही दिखेगी। फिर आप देख लो, एक दिन भोजन नहीं मिले तो क्या होता है, एक टाइम भोजन ना मिले तो क्या होता है? अरे इतना तक दिखता है, 15 मिनट थाली लगने में देर हो जाए तो क्या दिखता है? 10-15 मिनट की देर कर दी, थाली नहीं लगी तो गुस्सा नहीं आता है? हम देखते हैं ना, सब तरफ इस तरह के माहौल दिखते ही है ना हमारे को। इसका मतलब 15 मिनट भोजन में डिले हुआ तो क्रोध आ गया, परिणाम स्थिर नहीं रहे। तो एक टाइम भोजन ना मिले और दिन भर भोजन ना करे और भोजन का त्याग कर देंगे, अन्न का त्याग कर देंगे तो क्या होगा? मैंने समता का भाव घर करके होगा ये काम, बिना समता के नहीं होगा। कितनी समता चाहिए अन्न में, ये समता का भाव नहीं हो तो शांति नहीं होगी, सरलता नहीं होगी। समता का भाव घर कर सबसे क्षमा, हमारे मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी नहीं, हम सबसे गैर भाव का त्याग करते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं, अंत समय में दुश्मनों को बुला ले, माफी मांग ले उनसे, 20-20 साल से बोले नहीं और अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो संदेश भिजवा दिया उनके पास। हम शत्रुता लेकर के नहीं जाना चाहते, ऐसे लोग भी होते दुनिया में। समता का भाव कर कर सबसे क्षमा कराऊं और फिर त्यागू। उसके बाद क्या? आहार, पानी, एक साथ नहीं सब, मैं दवाई नहीं लूंगा, ये नहीं, औषधि का भी त्याग करना, किंतु अवसर विचार कर, समय विचार कर, हठाग्रह नहीं हो इस बात में। अभी परिस्थितियां यदि अनुकूल न हो तो भोजन आदि का त्याग मत करना। अभी यदि परिस्थिति ठीक नहीं हो, परिणामों में स्थिरता नहीं हो, परिणाम विपरीत होने की संभावना दिखे तो औषधि का त्याग नहीं करना, दवाई लेने की छूट रखना। ऐसी छूट भी रखी जानी चाहिए। समझिए आप रात्रि में यदि त्याग किया है आपने किसी भी चीज का, रात्रि को पानी पीने का त्याग कर दिया है तो दवाई की छूट होनी ही चाहिए, औषधि की छूट होनी चाहिए। डॉक्टर के द्वारा इमरजेंसी में यदि कोई दवाई दी जा रही है, देने का निर्देश दिया गया है तो आपके छूट होनी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं हो कि आप हटाकरे के कारण दवाई न ले दें और परिणाम बिगड़ते जाएं, और बिगड़ते परिणामों के अंदर आयु पूरी होगी तो क्या होगा? फिर नरक कोई दिखते, ऐसे बिगड़ते परिणामों में आयु पूरी होगी। वो प्रसंग नहीं दिखता है हमारे को, पानी पानी करता हुआ मर गया, तो एक प्रतिज्ञा तो निभाई उसने। क्या ऐसी प्रतिज्ञा हमने निभाने की सोच रहे? कोई बात नहीं, मर जाएंगे लेकिन नहीं लेंगे दवाई रात को। अरे क्या बात कर रहे हो, दवाई नहीं लेंगे रात को, दवाई नहीं लेंगे आप? परिणामों में आशंका हो रही है, घबराहट हो रही है, हड़बड़ाहट हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है, आप दवाई नहीं लेंगे तो फिर क्या कहना चाहते हो आप? प्रतिज्ञा तोड़ दें? मैं प्रतिज्ञा तोड़ने की नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेते समय सावधानी की कह रहा हूँ। प्रतिज्ञा लेते समय सावधान रहो ना, प्रतिज्ञा लेते समय इस कंडीशन के साथ में प्रतिज्ञा लो ना
कि डॉक्टर यदि दवाई की बात कहेगा और परिस्थिति यदि ऐसी होगी तो हम दवाई लेंगे, उसका त्याग नहीं होगा। ये कंडीशन रखनी पड़ेगी आपको। ऐसे थोड़ी ना भावा में उसने महाराज ने उपदेश दिया और सुन करके बस फटाफट मैं अभी छोड़ता हूँ, जीवन भर का त्याग। आगे पीछे का विचार करो, परिणामों का विचार करो, अपने भावों को देखो, भूतकालीन परिस्थितियां देखो, अपनी परिस्थिति देखो, भविष्य की संभावनाएं देखो, क्या हो सकता है, क्या घटना घट सकती है। दूसरों ने जिन्होंने त्याग किया हो उनके जीवन को देखो, उनके साथ बनने वाली परिस्थितियों को देखो। ऐसे नहीं होता है बाबा बेटी ने आकर के कर दिया त्याग, इसका नाम समाधि मरण नहीं है, क्योंकि समाधि में इम्पोर्टेंट है परिणाम, परिणाम साथ में नहीं है। और ले ली हमने समाधि, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। तो क्या कह दिया, त्यागो आहार पानी औषधि भी, लेकिन विचार अवसर और टूटे नियम में कोई नियम नहीं टूटेगा। मतलब क्या है, नियम नहीं टूटेगा मतलब ये है मन में उसके केवल का भाव भी नहीं आए, इसका नाम है नियम नहीं टूटेगा। उपयोग में पानी पानी चलने लगा पेट जी के, नहीं टूटा ना नियम, कि नहीं साहब हमने तो सामाजिक की प्रतिज्ञा ली थी, बिल्कुल छुआ ही नहीं है, तो पानी पानी चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी नहीं तोड़ी हमने प्रतिज्ञा। भाई साहब प्रतिज्ञा पानी की नहीं, प्रतिज्ञा सामाजिक की लेके बैठे थे। सामाजिक छोड़ करके मन में पानी चलने लगा तो प्रतिज्ञा तो टूट ही गई ना। टूटे नियम में कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। और आगे क्या कहते हैं, धर्मात यागी नहीं कचाए, नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लगी हो दुर्ज्ञान को भगाऊं। क्या कह दिया, यागी नहीं कचाए। हमने बहुत त्याग करने वालों को देखा है, त्याग को करके बैठे कचाएं जपती रहती। बहुत मौन लेने वालों को देखा है, मिठाई को मौन लिया था, मौन लेकर के भोजन करने वालों को देखा है, मौन ले लेंगे कुछ नहीं और करते रहेंगे, गोली लो ना, ऐसा क्या है बताओ। और गुस्सा ऐसा क्या कर रहे हो तुम, इससे अच्छा तो तुम बोल लो, वही ठीक है। मैंने आपने जो प्रतिज्ञा दी है उस प्रतिज्ञा को ढंग से निभाओ। कचाएं नहीं जागनी चाहिए, कचाएं यदि जागृत हो गई तो प्रतिज्ञा लेना नहीं लेना बराबर हो गया। प्रतिज्ञा लेने के बाद में आपके परिणाम उत्तरोत्तर चढ़ते रहने चाहिए। प्रतिज्ञा लेने के बाद में कि आपको मन में ये भाव आ गया कि मैं कहाँ फंस गया, अरे यार मैंने क्या प्रतिज्ञा ले ली, अब जैसे जैसे करके 2 महीने निभाना है, जैसे जैसे करके तो बस पूरा करना। क्या कर रहे हो आप, आपको अंदर में प्रमोद का भाव होना चाहिए, आपके अंदर में उत्साह होना चाहिए कि मैंने इस चीज का त्याग कर दिया है, बहुत अच्छा हुआ, दृढ़ता से निभाऊंगा, बहुत आराम से है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमने प्रतिज्ञा दी कि हमें पता ही नहीं लगा कैसे निकल गया टाइम, ऐसा भाव होना चाहिए। ऐसा ही जागृत होगी तो जागे नहीं कचाए, नहीं वेद ना सताए, वेदना भी नहीं, वेदना सता रही है, कचाएं जागृत हो रही है, भाव इधर दौड़ रहे हैं, मन में खेत चिन्हता का भाव हो रहा है, दिन गिन रहे हैं। 10 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गए, 10 दिन का उपवास, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 ही हुए हैं अभी तो, 1 दिन और 6 निकल गए, 1 दिन और 7 हो गए, एक दिन तो हो जाएगा, उम्मीद है तो 7 तो निकल ही गए, अब तो क्या है 1 दिन और खींच लेंगे। अरे भाई साहब ऐसे मत खींचो भाई,
ऐसे ऐसे बेचने का नाम धर्म नहीं। आप दिन काट रहे हो, मजबूरी में काट रहे हो, मजबूरी का नाम धर्म है क्या? धर्म मजबूरी में नहीं होता है। हम तो मजबूर हो, अरे क्या प्रतिज्ञा लेकर बैठ गए, सावधानी की बात कर रहे हैं। बातों के लिए इन्होंने एक ही वाक्य के स्टार्टिंग में पहला वाक्य इन्होंने कह दिया, वेद विज्ञान और शांत परिणामों का नाम समाधि है। ये शब्द कहे यहाँ स्टार्टिंग शब्द है ये। तो समाधि मरण की कितनी भी चर्चा कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हाईलाइट होनी चाहिए जो यहाँ पहली लाइन में कह दी है इन्होंने। बोलो, समाधि नाम नहीं कषाय का है, शांत परिणामों का है, वेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये साइड में चला जाता है। समाधि मरण लेने वालों से बात करो, साइड में चलाइए। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो भाई, बाहरी वस्तुओं का खान पान लेन देन उठापटक तेरे हाथ में थी नहीं, तेरे हाथ में तेरे परिणाम ही थे। परिणामों का बिगड़ना और परिणामों का सुधरना ये तेरे हाथ में था। शरीर का बिगड़ना और शरीर का सुधरना, जीवन का बने रहना और जीवन का पूरा हो जाना, बीमारी का होना और बीमारी का ठीक हो जाना, ये सब तो उदय के अधीन है, कर्म के उदय के अधीन है। इन सारी बातों में तो तेरा कुछ हस्तक्षेप नहीं चलता है। तो जहाँ तेरी चलती है वहां क्यों नहीं चलाता है? जहाँ नहीं चलती है जबरन वहां चलाने का प्रयास क्यों करता है? शरीर में तेरी चलती नहीं है, संयोगों में तेरी चलती नहीं है, परिस्थितियों में तेरी चलती नहीं है, परिस्थितियों में सुधार विधार तेरे अनुसार होता नहीं है, तो कहाँ हो सकता है? तेरे भाव संभाल अपने आप को। इसलिए क्या कहा, भावना भारे भाई, भावना है कषाय जागृत हो तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जागे नहीं कषाय नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। तुमसे यदि लौ लगी है हे जैनेन्द्र देव, दुर्ध्यान उसको भगाओ। भावना धारण, छोटा ध्यान नहीं आए। छोटा ध्यान क्या चीज है? उपयोग में पंचम के विषय भोगों की चर्चाएं घूमने लगे, उसका नाम छोटा ध्यान है। शाम को कल ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही थी हमारे अथवार सूत्र के आधार से। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोराम निरीक्षण पूर्व रसानुस्मरण वृक्षेश रस स्वशरीर संस्कार के आधार पंच पूर्व रसानुस्मरण, उसके त्याग की बात करें समाधि मरण में, स्मरण में मिलना है। कितने सुंदर, त्यागो नहीं खचाए, जागो नहीं खचाए, नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान। दुर्ध्यान क्या है? बोलो। हमारे ध्यान में, हमारे उपयोग में वस्तु स्वरूप हो, हमारे उपयोग में त्रिकाली प्रज्ञायत आत्मा हो, हमारे उपयोग में तीन लोक के नाथ हो, हमारे उपयोग में भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र हो, हमारे उपयोग में पुराण हो, पौराणिक महापुरुष हो, उनकी कथाएं हो, उनकी जीवनी हो। यदि ये हमारे उपयोग में चल रहा है तो इसका नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक चिंतन। और इसे छोड़कर उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उस पैसे का क्या होगा, उसको दिया हुआ है उसका क्या होगा, मेरे पीछे से सब खा जाएंगे, वो तो मेरे रहते हुए मिल जाएंगे पीछे, क्या क्या सोच रहा है? इसका नाम दुर्ज्ञान है। अंत समय मेरे बात से लड़ेंगे, मैं चाहता हूँ जीतेगी, मौत की कगार से खड़ा है, कब्र में पाँव लटके, मरना करने बैठा है और बेटों को बुला करके कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बंटवारा कर दूँ तुम्हारे में, तो मुझे पता है बाद में क्या होगा। क्या विकल्प करता है? जिसका जो होना होगा तो हुआ जाएगा। परवाह नहीं किया करते ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष।
जब त्याग करते हैं, जब छोड़ते हैं, जब मुझे छोड़ करके ही जाना है सब कुछ यहाँ, तो मेरे पीछे से क्या होगा? मैं आऊंगा संभालने के लिए, देखने के लिए। संपत्ति को मत संभालो, परिणामों को संभालो। क्या हम किसको संभालने में लगते हैं? संपत्ति को संभालने में, परिवार को संभालने में, धन को संभालने में, जगहों को संभालने में। एक उसको संभाल रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, परिणाम को संभाल। स्टीयरिंग तेरे हाथ में है, बगल में बैठे हुए को मत संभाल, इधर उधर मत संभाल, स्टीयरिंग संभाल। इधर उधर गाड़ी में रखे हुए सामानों को संभालेगा तो दुर्घटना हो जाएगी, स्टीयरिंग को संभालेगा तो सुरक्षित पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है। परिणाम हमारे स्टीयरिंग है। ये परिणामों का स्टीयरिंग जिस दिशा में घूमता है कि जीव उस गति में चला जाता है। हमारे परिणामों का स्टीयरिंग यदि तिरंत गति की तरफ होगा, हमें पता नहीं किधर घूम रही है गाड़ी। परिणाम घूमे, इसकी गाड़ी तिरंत गति में पहुंच गई। परिणाम बदले, इसकी गाड़ी देव गति में पहुंच गई। परिणाम बिगड़े, इसकी गाड़ी नरक तक पहुंच गई। आपको पता नहीं है, आपका स्टीयरिंग जिधर घूम रहा है वो गाड़ी कौन सी जगह पर जाएगी, क्योंकि इस डेस्टिनेशन से पहुंचने पर पता लगेगा, ओ मैं कहाँ आ गया। अभी तो ये सोच रहा है सही चल रहा है, मजा आ रहा है। गाड़ी जब वहां पहुंचेगी ना, उछलता है 500 धनुष नरक की भूमि को स्पर्श करके, इतना उछलता है, इतनी वेदना होती है। करोड़ों विष्णु ने एक साथ दस लिया हो, ऐसी वेदना होती है। ऐसी जगह पर न जाना पड़े, इसके लिए परिणामों की स्थिरता के लिए इस तरह का उपदेश दिया है। दुर्ध्यान को भगाऊं। फिर क्या कहते हैं आगे? और आगे क्या कहा? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू। ये दुर्ध्यान को भगाने के लिए, दुर्ध्यान को भगाने का उपाय भी बता दिया। जब ऊपर पंक्तियों में ये बात कही, दुर्ध्यान को भगाऊं, समाधि की भावना बारे यही चर्चा कर रहे हैं अपन। जब दुर्ध्यान को भगाने की प्रेरणा दी तो शिष्य ने मानो प्रश्न किया, तो सब कैसे भागेगा दुर्ध्यान? कोई ध्यान कैसे भागेगा? शरीर का ध्यान नहीं हो, परिवार का ध्यान नहीं हो, ऐसा कैसे होगा? था परिवार के बीच में रहते हैं तो परिवार का ध्यान आएगा ना, रहता नहीं। शरीर के बीच में रहते हैं, परिस्थिति ऐसी है, शरीर का ध्यान आएगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा देखो, सबसे उत्कृष्ट उपाय तो है आत्म स्वरूप का विचार, सर्वोत्कृष्ट बात ये। और आत्मा के स्वरूप में यदि तुम्हारा उपयोग न लगे तो फिर सेकंड उपाय है पंच परमेश्वरियों का विचार। अरिहंत सिद्ध साधु ये रचना, ये चीज चालू हो जाए। शुरुआत कहां से की? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू। अरिहंत सिद्ध साधु रचना यही लगाऊं। कितनी सुंदर बात हो रही है, खुद अपने से। अभी ये सेल्फ बात कर रहे हैं, यहाँ आगे बात करेंगे। यदि ये काम सेल्फ नहीं हो सके तो भावना भाव कोई व्यक्ति मिल जाए। आत्म स्वरूप का विचार, तुम हो कौन भाई साहब? ये देह छूट जाएगी, नवीन देह मिल जाएगी, ये देह वाले तुम नहीं हो। मोटा पतला दूरा काला सुंदर बदसूरत शरीर दिखाई देता है, ये जीन चीज शरीर दिखाई दे रहा है, ये चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ घुटनों में दर्द दिखाई दे रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम जिसमें दिखाई दे रही है, ये प्रॉब्लम जिसमें है वो तुम नहीं हो। तुम गलत फहमी की वजह से दुखी हो रहे हो। ये विचार करो, आत्म स्वरूप का विचार करो, माने अपने स्वरूप का विचार करो। तुम हो कौन, इसका चिंतन करो एक बार। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, मैं एक आत्म तत्व हूँ
जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, जिसका बुढ़ापा नहीं आता, ये शरीर की अवस्थाओं से अप्रभावित रहने वाला है। याद करो उन महामुनिराजों को उत्तर के काल में भी जो उत्तर से भिन्न अपने जायज को देखते हैं, याद करो उनका स्वरूप, उन पुराण पुरुषों को देखो, उन महापुरुषों को देखो, उनके जीवन चरित्र को देखो। हमारे वर्तमान परिणामों में शांति के लिए बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगा। बिगड़ते हुए परिणामों को स्थिर करने के लिए वो बहुत बड़ा आधार मिलेगा। कैसे रहे परिणाम स्थिर? कैसे कैसे मुनिराज थे, यशोधर मुनिराज के पास में क्या हुआ, सुकुमार मुनिराज के पास में क्या हुआ, गजकुमार मुनिराज के पास में क्या हुआ, सुकौशल मुनिराज के पास में क्या हुआ, उधारी में खेल दिया गया। गुरुदत्त मुनिराज के पास में क्या हुआ, यशोधर मुनिराज मरा हुआ सर्व गले में डाल दिया। पांडव मुनिराज को देखो, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। आप देखो जरा क्या किया होगा लोगों ने, परिणाम बिगड़ रहे होंगे सब। अरे बाप, कैसे हमारी ऐसी हालत तो नहीं है, माथे पर तिगड़ी चल रही, उनके माथे पर तिगड़ी चल रही थी लेकिन अंदर में शांति थी, और हमारे माथे पर एसी चल रहा है लेकिन अंदर में अशांति है। बोलो क्या करें? बाहर में ठंडक दिखाई दे रही है मौसम की, लेकिन अंदर में आग लग रही है, ऐसा की ज्वालाएं भड़क रही है। उनके माथे पर तिगड़ी जल रही है और अंदर में चैतन्य की अनंत शांति बरत रही है, अपार शांति बरत रही है। कितना फर्क है! बाहर की परिस्थितियों से क्या फर्क पड़ता है, अंदर में शांति है या नहीं। अंदर की शांति का नाम शांति है, बाहर में अशांति में काल बीत रहा है। बहुत काल बिताया अब तक अशांति में, अब शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, सहज रहो, शांत रहो, ज्ञाता देखता रहो, सहज रहो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जनता करता क्या काम, ये शांति के उपाय हैं। उनको देखो, फिर अपने को देखो, उनके संकटों को देखो, फिर अपने संकटों को देखो, तभी तो होगा ना कंपेरिजन कुछ तो। अरे साहब पंडित जी, आपको पता नहीं है हमारे ऊपर कितने संकट है, आपको क्या पता? हमारी आफत हम ही समझते हैं, हमारी परेशानियां हम ही जानते हैं, हमें ही पता है हमारे ऊपर क्या बीत रही है। क्या तेरा तुम्हें नहीं पता है? अनंत के केवल ज्ञानियों को भी पता है। अरे नहीं नहीं, भगवान को पता है तो छोड़ो, लेकिन हमारी हम ही जानते हैं। कि सुनो, तुम्हारी तुम ही जानते हो और हमारी हम ही जानते हैं। सबकी यही हालत है। दूर के ढोल प्रभाव में दूसरे की थाली में घी नजर आता है, ऐसी बातें। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। प्रॉब्लम सबके साथ में, सबके घर में परेशानी है, सबके परिवारों में संकट है, सबके बिजनेसों में चैलेंज है तो है सबके साथ में, किसी के कम और किसी के ज्यादा, अपने अपने। अब उन संकटों को, उन परेशानियों को झेलने की ताकत, इसका नाम है समाधि। आने दो आफत, मेरे ऊपर क्या हुआ बताओ, ऐसे विचार का नाम समाधि है ना। इस तरह से शांत परिणाम होंगे कि नहीं? कितना बड़ा काम करते हैं वो लोग। ये पुराण जो बतलाते हैं, ऐसा संकट आया उनके ऊपर, ऐसी परिस्थिति बन रही है उनके पास में। जैसे दही से चंपत राय में, कितनी पुरानी बात है, आज से 80 साल पुरानी बात होगी, कम से कम 70-80 साल 100 साल पुरानी बात होगी। क्या परिस्थिति बनी? धोखे से उनका विवाह पागल लड़की से कर दिया। देखते तो थे, ऐसा तो होता ही नहीं था उस जमाने में। तुम पहले से मिलेंगे, बैठ करके बात करेंगे, जमाने में अलग था। धोखा हो गया उनके साथ में, और पागल लड़की से उनकी शादी। पत्नी पागल थी। बाद में पता लगा शांत रहे, किसी को बताया नहीं उन्होंने, लेकिन चिट्ठी कहाँ है बात, कब तक चिपेगी? कुछ दिनों में, कुछ समय में दोस्तों को पता लगी, पागल। समझाया दोस्तों ने,
क्या करता है? तू सब कानून जानता है, तेरे साथ तो धोखा हुआ है, गलत काम करे, तू तलाक ले सकता है? कानूनी बात है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, फिर से क्या बात सीखी है? इतना बड़ा मरीज करे तो सब कर सकता है, कर दे, तलाक दे दे इसको। पता है जैन थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब दिया कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोले उसके बाद अच्छी बड़ी लड़की देख करके करना चाहती, बोले अच्छी बड़ी देख करके लाऊं और आने के बाद पागल हो जाए तो फिर क्या उपाय होगा? बोलो अच्छी बड़ी देख करके लाए ना, लाने के बाद पागल हो गई, सबके चोट पड़ गई, कुछ भी हो गया, फिर क्या कहेगा तुम्हारा कानून? फिर क्या कहेगा तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सलाह क्या काम करेगी? उस समय छोड़ देना चाहिए इधर से। नहीं, तुम्हारी तो समझदार है ना, और चोट पड़ने से ही पागल हो जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता है भाई साहब। अपने पाप कर्म की वजह से यदि ऐसी परिस्थिति बनी है तो सहज भाव से, शांत भाव से, परिणामों की शांति पूर्वक बर्दाश्त करने में ही समझदारी है। समझदार लोग यही काम किया करते, ना समझ लो हड़बड़ाते हैं और फिर उससे कौन सा ज्ञान हो जाता है, उससे कौन सा भला हो जाएगा? आप परिस्थितियां बदलने की चेष्टा करने से कोई आपका उदय थोड़ी ना बदल जाएगा, और फिर उदय खराब हुआ तो फिर ऐसे उदाहरण मिलते हैं। गोपाल दास जी बरैया का उदाहरण मिलता है, एक से एक उदाहरण मिलेंगे आपको शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में जांच करके देखेंगे तो पता लगता है यार उनकी परिस्थितियां कैसी थी और हमारी परिस्थितियां कैसी। सारी दुनिया में राम सीता के जो आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है, वो आदर्श थे, तो आदर्श की बात है उनका छोड़ दिया। और 3 बार वनवास हुआ उसका, एक बार ससुर ने भेजा, एक बार पति ने भेजा सीता को, ससुर ने नहीं भेजे 14 वर्ष के वनवास के लिए, एक बार पति ने भेज दिया, जंगल में छुड़वा दिया, और तीसरी बार शांत परिणामों से उसने जंगल का रास्ता अपना लिया, दीक्षा ली, वैराग्य हो गया। ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे। किसके लिए है सब? जागे नहीं कचाए, नहीं वेदना सताए, तुमसे मतलब किससे? भगवान की चर्चा चल रही है तो तुमसे नहीं हो दुर्ध्यान को भगाऊं। और जब तुमसे गौरव गई हे जिनेंद्र देव, तो तुम क्या उपदेश बतलाओगे? बेटा तुम अपनी चरण में, भगवान की चरण में आए तो भगवान क्या संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं? बोलो। तो अपनी चरण ले ले, अपनी चरण लेने से तेरा कल्याण होगा। आत्मा के स्वरूप का विचार कर, आत्म स्वरूप उसका विचार कर, आत्मा के स्वरूप को देख, आत्मा के गुणों को देख, आत्मा के वैभव को देख, अंतरंग वैभव को देख, अपनी संपत्ति को देख, तेरी निजी संपत्ति को देख। चला जाए वो मेरा नहीं और मेरा तो जाए नहीं। जो मेरा है वो जाता नहीं है, वो संपत्ति है हमारे पास में। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, चारित्र है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व, प्रमेयत्वादी गुण है, जीवत्व शक्ति, किसी शक्ति, वृद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, अनंत शक्तियां हैं इस प्रकार की, अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत सामर्थ्य है, अजर अमर है, अविनाशी है। दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कोई बाल बांका कर सके ऐसा है नहीं। कौन बिगाड़े? पाप करने का उदय तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं, क्योंकि पाप का उदय उद्गलों पर आता है, पाप का उदय संयोगों पर आता है, पाप का उदय परिस्थितियों पर आता है। पाप का उदय परिस्थितियां बिगाड़ सकता है, परिस्थितियां बदल सकता है, लेकिन मनस्थिति बदलना या नहीं बदलना ये मेरे हाथ में। परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरे हाथ में। इसलिए परिस्थितियों से दृष्टि हटाओ
और मनस्थिति को संभालो। मनस्थिति जिनकी संभल गई वही समाधि, और क्या करो। मनस्थिति संभल गई और संभले हुए मन की स्थिति में हो गया मरण, तो उसका नाम है समाधि मरण। हम तो यही भावना बातें हैं कि ऐसा समाधि मरण हम सबका हो, ऐसे परिणाम में सहजता हम सबके जीवन में हो, हमारा देहांत का जो समय हो, अंत समय हो, ऐसे अंत समय में सहजता हो, सरलता हो, शांति हो, वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन मनन हो। हम सभी ऐसी भावना भाते हैं और सभी का जीवन किसी प्रकार का व्यतीत हो और ऐसे जीवन पूर्वक मरण भी सबका उत्तम हो, इसी भावना से एक विराम देता हूँ।